अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान बयान फरमाई है। अल्लाह के वलियों की पहचान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है कि अल्लाह के वली वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं, अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये अल्लाह के बंदे वो हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं। जो जितना ज्यादा खुदा से डरने वाला होगा, जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो बंदा अल्लाह ताला को इतना ही ज्यादा पसंद होगा। आज हमने वलियों की पहचान जो कुरान ने बताई वो तलाश नहीं की, बल्कि आज हमने ड्रामेबाज लोगों को पसंद कर लिया, शोबताबाज लोगों को पसंद कर लिया, जादूगरों को वली मान लिया, शोबताबाज लोगों को वली मान लिया। हमने जहां भी देखा, आज मेरी कौम को देखो, कहीं भी अपना सर झुका देती है, जहां चाहती है वहां झुक जाती है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, विलायत का मेयार शोबदाबाजी नहीं है। विलायत का मेयार अल्लाह ने कुरान में मुतय्यन फरमाया है कि अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं। हमारी बदअमली यहाँ तक और बदएतकादी यहाँ तक पहुंची है। आज हमारी कौम इतनी पस्ती तक जा चुकी है कि हम ये नहीं देखते कि किसी काफिर के पास जा रहे हैं या मुशरिक के पास जा रहे हैं। मैंने बुर्का ओढ़े हुए अपनी माँ और बहनों को, अपनी कौम की जवान बेटियों को, अपनी कौम के नौजवानों को कितने पुजारियों के पास, कितने मंदिरों में बाबाओं के पास जाते हुए देखा है। इलाज के लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी बुर्का ओढ़कर पुजारियों के पास चली जाती है, मंदिर के पास चली जाती है कि बाबा के पास इलाज मिल जाएगा, बाबा के पास मेरे दर्द का इलाज मिल जाएगा। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, अल्लाह के चुनीदा बंदे वो हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं। तू अपना ईमान मजबूत रख, अल्लाह तबारक व तआला को याद कर, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का जिक्र कर। अल्लाह ताला अपने जिक्र के बदले, नमाजों के बदले, कुरान की तिलावत के बदले अल्लाह तेरी बीमारियों को भी दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला तेरे कारोबार में भी बरकतें पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम से मंसूब ये महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है। मुझे इमाम साहब क़िबला ने कहा कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दिलाइए, ताकि यहाँ मदरसे में बच्चे कसरत के साथ तालीम हासिल करें। तालीम में बहुत पीछे हैं, तालीम में हमारी कौम आज भी बहुत पीछे है। हम कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, हमें तरक्की नहीं मिलती। कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। दौलत से तरक्की नहीं होती है, सेहत से तरक्की नहीं होती है, माल से तरक्की नहीं होती है। आदमी लंबा चौड़ा हो जाए उससे तरक्की नहीं मिलती है, तरक्की तालीम से मिलती है। मेरी कौम के पास जितनी आला तालीम होगी, इतनी ही ज्यादा कौम को तरक्की मिलेगी। हम तालीम में पीछे हैं, ये मानना होगा। अगर हमारा बच्चा 10-12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, अगर उसने हाई स्कूल कर लिया या इंटर कर लिया, तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत काबिल हो गया, बहुत तालीम हासिल कर ली, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा उसने। अगर दीनी तालीम में कुरान पाक पढ़ लिया तो हम सोचते हैं बहुत पढ़ गया, जबकि रोजे के मसाइल नहीं आते, नमाज के मसाइल नहीं आते, वुजू के मसाइल नहीं आते, गुस्ल के मसाइल नहीं आते, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं आता, तलाक के मसाइल वो नहीं जानता, निकाह के मसाइल वो नहीं जानता।
माँ बाप का अदब व एहतराम क्या होता है ये वो नहीं जानता, बीवी के साथ हुस्न मुआशरत क्या होता है ये हमारा नौजवान नहीं जानता, जिंदगी कैसे गुजारनी है ये नौजवान नहीं जानता, खाना कैसे खाया जाएगा नौजवान नहीं जानता, पानी कैसे पिया जाएगा नौजवान नहीं जानता, सजदा कैसे किया जाएगा नौजवान नहीं जानता। अगर जानता होता तो जुमे के दिन लोगों की नमाजों में कोताहियां न होती। जो हफ्ते में एक दिन आता है देख लेना उसका सजदा सजदा नहीं है, उसका रुकू रुकू नहीं है, उसका क़ियाम क़ियाम नहीं है, उसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, वो अपने पास वाले को देखता है तब नमाज पढ़ता है। अगर शादी में तुम कहते हो कि खाने का तरीका नौजवानों को आता है, मैं कहता हूं कि आज भी मेरी कौम के 70 साल के बूढ़े को खाने का सलीका नहीं आता, 80 साल के बूढ़े को खाने का सलीका नहीं आता, 20 साल के नौजवान को खाने का सलीका नहीं आता। तुम कहो कि खाने का सलीका आता है, तो अगर खाने का सलीका आता होता तो मैरिज हॉल में शादी ब्याह की पार्टियों में आज कौम मुस्लिम के नौजवान और बूढ़े जानवरों की तरह खड़े होकर खाना नहीं खाते। सही बात है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम कुर्बान रज़ा मुरादाबादी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खाना बैठकर खाना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, सर ढांप के खाना खाना चाहिए, सर ढांप के पानी पीना चाहिए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, खाना खाते हुए देख लेना 2% लोगों के सरों पे टोपी आपको मुश्किल से मिलेगी, सब नंगे सर होंगे, खड़े होकर खाते हुए मिलेंगे, खड़े होकर पानी पीते हुए मिलेंगे। और आज एक बात और बता दूं, मेरी कौम की एक बीमारी और है, शादी होती है तो दावतनामा आता है, दावत आपकी आई है, आपके पड़ोसी की नहीं आई है, आपके दोस्त की नहीं आई है, आपके रिश्तेदारों की नहीं आई है, आपके खानदान वालों की नहीं आई है। उसने इंतजाम किया 500 लोगों के खाने का, मगर एक आदमी मोटरसाइकिल पे 4 लोगों को सवार करके ले जाता है, दावत अकेले की है। अपने दोस्तों से कहा चलो तुम्हें खाना खिला के लाऊं, अपने यारों से कहा चलो शादी में चलो खाना खिला के लेके आता हूं। प्यारे इस्लामी भाइयों, तेरे लिए ये खाना जायज नहीं है, तेरे लिए ये खाना हलाल नहीं है, तेरे लिए जायज था, मगर जो तू दोस्तों को ले गया उनकी दावत नहीं हुई है, उन्हें दावतनामा नहीं दिया गया है, इसलिए उसके लिए खाना हलाल नहीं है, उसके लिए वहां जाना जायज नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारी कौम के नौजवान है जिसे पता ही नहीं जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इस 11वीं के महीने में रोजाना गौसे आजम के नाम की बिरयानी खाने वालों, अल्लाह का कलाम पढ़ो। रब कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आका हदीस में इरशाद फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की बसीरत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आज मेरी कौम का नौजवान शराबियों के साथ है, लड़का 15 साल का हुआ जुआरियों के साथ हो गया, शराबियों का साथ पकड़ लिया, जिनाकारों के साथ हो गया, बलात्कारियों के साथ हो गया, जुओं के अड्डों पर जाना शुरू कर दिया। हमने नहीं देखा कि मेरा बेटा कहां जाता है, हमने कभी नहीं सोचा मेरी जवान बेटी कहां जाती है। स्कूल और कॉलेज के नाम पर बेटियां रोज घर से निकलती हैं, बेटा रोज घर से निकलता है, मगर क्या तूने कभी जाकर देखा? इस बाप की जिम्मेदारी थी कि अपनी औलाद के शब रोज देखता, अपनी औलाद की जिंदगी पर नजर रखता, अपनी औलाद के आने जाने पर नजर रखता। रब कुरान में इरशाद फरमाता है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। क्या तुमने देखा कि मेरा बेटा सच्चे के साथ है या झूठे के साथ है? मेरा बेटा हाफिज़े कुरान के साथ है या मेरा बेटा शराबी के साथ है? तुमने कभी नहीं देखा कि मेरा बेटा किसके पास बैठता है, मेरे बेटे का दोस्ताना किससे है। रब तो कुरान
में फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। शेख सादी फरमाते हैं, सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। नेकों के साथ बैठोगे, नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी। बुरे के साथ रहोगे तो बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने नहीं देखा कि हमारी बेटी रोजाना स्कूल जाती है, सुबह घर से निकली, वो स्कूल पहुंची या स्कूल के बहाने न जाने कहां कहां चली गई। स्कूल जाके भी तो कभी देखा करो, बेटी घर से रोज निकलती है, स्कूल रोज आती है कि नहीं आती है। वहां जाके हाजिरी चेक करो, पता चले कि बेटी घर से 20 दिन गई है लेकिन स्कूल 10 दिन पहुंची है। तो पूछो 10 दिन कहां गई थी, अपने बेटे से पूछो तू 10 दिन कहां गया था। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम की 11वीं करने वालों, गौसे आजम के जलसे में आने वालों, गौसे आजम के नाम पर बिरयानी खाने वालों, गौसे आजम के नाम पर दे के पढ़ाने वालों, गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। गौसे आजम की उम्र 4 साल की है। जब 4 साल की है तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाती है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जा रही है। आज जरा देखो, ये रस्म जो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म थी, जो हमारे अकाबिरीन का तरीका था, बुजुर्गाने दीन का तरीका था, सूफिया का तरीका था, उलमा का तरीका था, अल्लाह के नेक बंदों का तरीका था, आज ये तरीका खत्म हो गया। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म खत्म हो गई, घर में बिस्मिल्लाह की रस्म बिल्कुल खत्म हो गई। आज नई नई रस्में आ गई है, कहीं मेहंदी की रस्म है, कहीं हल्दी की रस्म है, कहीं जन्मदिन मनाने की रस्म है और नाजायज और गलत तरीकों से मनाई जा रही है। लेकिन जिसका सबूत मिलता है बुजुर्गाने दीन की जिंदगी में, जिसका सबूत मिलता है असफिया की सीरत में, आज हमने उन तरीकों को भुला दिया है, पीठ के पीछे डाल दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम की जिंदगी सुनो, बचपन का जमाना है, 4 साल की उम्र है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा कराई जा रही है। शेख हम्माद बिन मुस्लिम के पास हुजूर गौसे पाक को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ने के लिए ले जाया गया, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की गई। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ाने के लिए उस्ताद बैठे, हजरत हम्माद जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं और कहते हैं औज़ुबिल्लाह, पढ़ाई गई, बिस्मिल्लाह पढ़ाई गई। पढ़ाने के बाद जब बेटे से कहा गया पढ़ो, बेटे ने पढ़ना शुरू किया। वाकया आपने सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, इससे जो सबक मिलता है वो सबक तुम्हें देना चाहता हूँ, वो दर्स तुम्हें देना चाहता हूँ, वो इबरत तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक की बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की गई। उस्ताद के सामने जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर आपने 1 पारा नहीं पढ़ा, 2 पारे नहीं पढ़े, रिवायात में आता है 17 या 18 पारे आपने जबानी सुना दिए। उस्ताद हैरत में पड़ गए, बेटे ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाह खानी की रस्म तो आज अदा की जा रही है, तालीम का सफर तो आज शुरू हो रहा है, लेकिन ये 17-18 पारे तुमने कहां से जबानी याद कर लिए? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब सुनो। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ और बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी इस बात पर तवज्जो देना, इसलिए कि अगर तुम सुधर जाओगी, एक घर सुधर जाएगा, एक घर सुधरेगा, एक खानदान सुधर जाएगा, एक खानदान सुधरेगा, एक कबीला सुधर जाएगा, एक कबीला सुधरेगा, एक बस्ती सुधर जाएगी, एक बस्ती सुधरेगी, एक इलाका सुधर जाएगा। इन माँ और बहनों से इनकलाब आ जाता है। जब माँ आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा खान फजल बरेलवी पैदा होता है। माओ से इनकलाब आया है, बेटियों से इनकलाब आया है। मेरी माँ और बहनों, ये गौसे पाक जवाब देते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सरकार, मेरी वालिदा मोहतरमा कुरान पाक की 17 या 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी वालिदा उस वक्त तक सोती नहीं थी जब तक कुरान की तिलावत न कर लेती, और सुबह को सोकर उठने के बाद हर काम बाद में होता था, झाड़ू बाद में है, घर की सफाई बाद में है, चाय नाश्ता बाद में है, फजर में उठती, नमाज़े तहज्जुद अदा करती, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक को पढ़ने के लिए बैठ जाती। कुरान पाक की तिलावत हो रही है, नमाज़े फजर का वक्त हो जाता, नमाज़े फजर अदा फरमाती और उसके बाद फिर कुरान की तिलावत है। अभी नाश्ता नहीं है, अभी टिफिन नहीं है, अभी घर का काम नहीं है, अभी झाड़ू पोंछा नहीं है, अभी
अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत है, एक पारा पढ़ती है, 2 पारे पढ़ती है, जब तक दिल चाहता था कुरान की तिलावत करती थी। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह की बंदियां होती हैं, उनका दिल दुनिया की बातों में नहीं लगता, बल्कि उनका दिल कुरान पाक की तिलावत में लगता है, उनका दिल अल्लाह के जिक्र में लगता है, अल्लाह की याद में लगता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसर अली साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, माँ और बहनों, दिल मोबाइल से नहीं लगेगा, दिल गानों से नहीं लगेगा, दिल लगाना है तो नबी की नात से लगेगा, दिल लगाना है तो इस्लामी बयानात से लगेगा, दिल लगाना है तो कुरान की तिलावत से लगेगा। दिल की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। दिल को सुकून दौलत से नहीं मिलता, दिल को सुकून मालो जर से नहीं मिलता, दिल को सुकून कश्मीर की हसीन वादियों में जाने के बाद नहीं मिलता। आज लोगों का फैशन है और लोगों की सोच है कि दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। 10 नौजवान जमा हुए, जमा होने के बाद बाइक को उठाया या मारुति को लिया और चले गए नैनीताल घूमने के लिए कि दिल लगाना है। नैनीताल गए, दिल नहीं लगा। कश्मीर की हसीन वादियों में पहुंचे, दिल नहीं लगा। ममता ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं कि मोहब्बत की निशानी है, ताजमहल घूम के आए, दिल नहीं लगा। कुतुब मीनार देखा, दिल नहीं लगा। मैं बताता हूं दिल कहां लगेगा। ए नौजवान, कभी तूने ये भी कहा कि दोस्तों दिल नहीं लग रहा है, चलो अल्लाह के घर में चलो, मस्जिद में चलो, मदरसे में चलो, मस्जिद में जाके देखता तेरा दिल लग जाता, मदरसे में जाके कुरान पाक की तिलावत करता, अल्लाह तेरा दिल लगा देता। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के याद से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह का नाम लेने से दिल सुकून पाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम की मां ने 18 पारे जो ज़बानी पढ़ के सुनाए। बेटा जब माँ की कोख में था, माँ के पेट में था, अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट में थे तब भी कुरान सुनते थे। जब माँ की गोद में आए तब भी कुरान सुनते थे, जब बिस्तर पे आए तब भी कुरान सुनते थे। अब्दुल कादिर जिलानी माँ की गोद में है तब भी कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, माँ के पेट में है तब भी कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं तब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेडिकल लाइन आज कहती है, मेडिकल कॉलेज आज कहते हैं, साइंस आज कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो माँ देखती है, माँ सुनती है, उसका असर बच्चे की जात पर पड़ता है, बच्चे के जहन पे पड़ता है। माँ जब हमल से हो, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ जब हमल से होती है, बच्चा पेट में होता है, जो माँ सुनती है बच्चा सुनता है, जो माँ देखती है उसका असर बच्चे के जहनों दिमाग पे पड़ता है। ये मेडिकल लाइन आज कहती है, ये साइंस आज कहती है, मगर गौसे पाक ने आज से 900 साल पहले इस बात को साबित कर दिया। मदरसे में जाके 17-18 पारे ज़बानी सुना के ये बता दिया कि माँ के पेट में बच्चा होता है तब भी कुरान सुनता है, माँ की गोद में होता है तब भी कुरान सुनता है। बच्चा बच्चा होता है, उसका जहन कोरे कागज की मानिंद होता है। बच्चा जो सुनता है उसके जहन में महफूज हो जाता है, उसके जहनो दिमाग में वो बात बैठ जाती है। मेरी माँ और बहनों, आज तुम्हारा तरीका ये है, बच्चा पेट में है तब भी तुम्हारी निगाहों के सामने मोबाइल है, तब भी सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल देखते देखते नमाजों को तुमने छोड़ा है, कुरान पढ़ना तुमने छोड़ दिया, दरूद पाक पढ़ना तुमने छोड़ दिया, अल्लाह का जिक्र करना तुमने छोड़ दिया। कुरान पाक पढ़ने की महीनों महीनों तौफीक न मिलती। रमजान के महीने में कुछ माँ और बहनें कुरान पढ़ती हैं, कितनी ऐसी हैं जिनका एक कुरान भी मुकम्मल नहीं होता, एक कुरान पाक भी नहीं पढ़ पाती है। ए मेरी माँ और बहनों, जब कुरान नहीं पढ़ोगी, नमाज नहीं पढ़ोगी, अल्लाह का जिक्र नहीं करोगी, तो तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा गुलाम गौसे आजम नहीं हो सकता है। तुम्हारी कोख से जो बच्चा पैदा होगा, तुम्हारे पेट से जो बच्चा दुनिया में आएगा वो शैतान होगा। जो बच्चा दुनिया में आएगा वो जानी होगा, वो शराबी होगा, वो जुआ खेलने वाला होगा, वो माँ बाप का भी नाफरमान होगा, वो खुदा का भी नाफरमान।
मेरी माँ और बहनों को आज सुधरने की जरूरत है। आदमी के पास मोबाइल हो या ना हो, शोहर के पास मोबाइल हो या ना हो, लेकिन बीवी के पास इतना बड़ा मोबाइल है। बेटे बाप जो दिन रात मजदूरी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसके पास मोबाइल नहीं है। लेकिन जो बेटा पूरे दिन गांव की गलियों में आवारा घूमता है, जो बेटी घर में कमरे में बंद पड़ी रहती है, कोई काम नहीं है, न नमाज है न कुरान है, उस बेटी के पास इतना बड़ा मोबाइल है। क्या काम है बेटी का? कौन सी ये फैक्ट्री चलाती है, कौन सा कारखाना चलाती है, बेटी का कौन सा बिजनेस है? तेरा बेटा तो गांव की गलियों में फिरता है, तेरा बेटा तो क्रिकेट खेलता हुआ फिरता है, तेरा बेटा तो रास्ते और चौपालों पर बैठ के अपना वक्त गुजारता है। कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, फिर तूने अपने बेटे को इतना बड़ा मोबाइल क्यों दिया है? जिस बेटे के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया, उसके हाथ में तो किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में कलम होना चाहिए था, उसके सीने में अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक महफूज होना चाहिए था। मगर जिन सीनों में कुरान होता, उन सीनों में दुनिया की दौलत को तुमने बिठा दिया। जिन हाथों में कागज और कलम होता, उन हाथों में तुमने मोबाइल दे दिया, उन हाथों में तुमने दुनिया के काम दे दिए। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उन हाथों में तुमने झूठी खबरों के अखबार दे दिए। ये मेरी कौम है, इतनी नादान, इतनी बेवकूफ, इतनी नासमझ कौम है कि लोग कुरान पाक की सच्ची खबरें फ्री में नहीं पढ़ना चाहते और अखबार की झूठी खबरें जो है वो मोल लेके पढ़ लेते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी का बचपन का एक वाकया, बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। फिर एक नात होगी, उसके बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का जमाना है, नन्ही सी उम्र है। आप खुद फरमाते हैं कि जब मैं घर से खेलने के लिए निकलना चाहता, घर से बाहर जाता, तो एक आवाज आती थी जब मैं खेलना चाहता, अलिहादा खुलिक़ता अम बिहादा उमिरता। ए अब्दुल कादिर, क्या तुझे इसलिए पैदा किया है, क्या तुझे इस बात का हुक्म दिया गया है? फरमाते हैं मैं डर जाता, लौट के घर वापस आ जाता, अपने माँ के कलेजे और सीने से लग जाता। लेकिन वक्त गुजरता रहा, बच्चे आते कि हमारे साथ खेलने के लिए चलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खेलने के लिए नहीं जाया करते थे, अभी नन्ही सी उम्र है, बचपन का जमाना है। एक दिन बच्चों ने आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा मोहतरमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, बड़ी अम्मी जान, हमें भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खेलना है, इनके साथ खेलने के लिए हमारे साथ इन्हें भेज दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वालिदा ने भेज दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बच्चों को एक सबक पढ़ाया था, अब अल्लाह का कुरान पढ़ो। रब इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस वाक़ये को सुनना और फिर कुरान पाक की आयत के मफहूम को जहन में लाना, आपको पता चलेगा कि सच्चों के साथ रहने का फायदा क्या होता है। अब्दुल कादिर जिलानी के साथ बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब खेलने के लिए घर से बाहर निकले, बच्चे साथ में चले, आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ खेल तो खेलूंगा, मगर तराना वो गाया जाएगा जो अब्दुल कादिर जिलानी कहेगा, बात वो बोली जाएगी जो अब्दुल कादिर जिलानी कहेगा। आज आपका बच्चा रास्तों में गाली देता फिरता है, आज आपका बच्चा फिल्मी हीरोइनों के नाम लेता फिरता है, आज तेरा मेरा बच्चा जो है गली कूचों में ना जाने कैसी कैसी गालियां बकता हुआ फिरता है। मगर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन बच्चों से कह रहे हैं, आज तराना वो होगा खेल के दरमियान जो मैं कहूंगा। बच्चों ने मंजूर कर लिया। आपने सब बच्चों को बिठाया और बिठाने के बाद कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बच्चों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चों को याद करा दिया। बच्चे खेलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, पूरा दिन खेले, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जब तक खेल न चाहा खेलते रहे और पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बच्चे जब खेलने के बाद घर वापस लौटे हैं तो चूंकि हर एक की जबान पर रट गया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब घर में बच्चा पहुंचा, हाथ धो रहा है, तब भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ ने कहा, बेटा सुबह घर से गया था, दोपहर को घर लेट बैठा है, खाना खा ले। बच्चा खाना खाने के लिए बैठा, पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्तर पर लेटा, तब भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों की जबान पर जारी हो गया। माओ ने पूछा,
बेटा ये बात तुम्हें किसने सिखाई है, ये कलमा तुम्हें कहां से याद हुआ? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खेलने वाले बच्चों ने अपनी माओ से जाके कहा था, अम्मी जान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हम खेलने के लिए गए थे, उन्होंने ये कलमा सिखाया है। वो बगदाद की माएँ थी, वो अल्लाह की नेक बंदियां थी, उनका जुमला सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। वो माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, बेटा आज के बाद किसी और बच्चे के साथ खेलने के लिए मत जाना, रोजाना अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खेलने के लिए जाना। बच्चे खेल कर जब दूसरे दिन फिर आ जाते हैं, चलो खेलने के लिए चलो। दूसरे दिन अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खेलने के लिए बच्चे पहुंचे। आपने कहा कल का सबक सुनाओ, बच्चों ने सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया आज इसे और आगे बढ़ाना है, पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा याद करा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे खेलते रहे, कलमा पढ़ते रहे, कलमा भी याद हो गया, अल्लाह का जिक्र भी हो गया। कलमे की बरकत ये मिली कि वो बच्चे खेलते हुए जब घर वापस लौटे हैं, आज पूरा कलमा पढ़ के सुना रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा बच्चों ने अपने घर में जाके सुनाया था तो माँ का कलेजा चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया, माँ का दिल खुश हो गया। और माओ ने कहा था, बेटा जिंदगी भर अब्दुल कादिर जिलानी के साथ रहना। रिवायात में आता है कि जिन बच्चों ने अब्दुल कादिर जिलानी के साथ ये कलमा पढ़ा था, इस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला ने उन सबको वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तभी तो किसी शायर ने कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा देखो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बगदाद के बच्चे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हुए तो अल्लाह ने उन्हें वली बना दिया। सच्चों के साथ रहने का फायदा मिलता है। आज आपने नहीं देखा कि मेरा बच्चा किसके साथ खेलने के लिए जाता है, मेरा बच्चा किसके साथ बैठता है, मेरे बच्चे की दोस्ती किससे है, मेरे बच्चे का याराना किससे है, मेरे बच्चे का उठना बैठना किसके साथ है, मेरा बच्चा खाना कैसे खाता है। आज तक तुमने कभी अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। ए मेरी कौम, जितनी नजर मस्जिद के इमाम पर रखते हो, अगर इतनी नजर अपने बच्चों पर रखते तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो जाता। इमाम कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, पूरा गांव उस पर नजर रखता है। लेकिन तेरा बच्चा कहाँ खाता है, तेरा बच्चा कहाँ जाता है, तेरा बच्चा किसके साथ बैठता है। अगर इमाम की किसी से दोस्ती हो जाए, 2-4 दिन किसी के घर चाय पी ले तो उसका मस्जिद से इस्तीफा, ये प्रधान के पास बैठता है, ये नंबरदार से दोस्ताना कर रहा है। लेकिन तेरा बच्चा तो जानियों के साथ रहता है, बलात्कारियों के साथ रहता है, शराबियों के साथ रहता है, जुआरियों के साथ रहता है, झूठों के साथ रहता है। तूने अपने बच्चे को क्यों नहीं सुधारा? कल क़यामत के दिन ईमान के बारे में तुझसे सवाल होगा, इमाम के बारे में सवाल नहीं होगा। तुझसे तेरी औलाद के बारे में सवाल होगा, इमाम के बारे में सवाल नहीं होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, नौजवानों, गौसे पाक की महफिल में आने वालों, गौसे पाक का जिक्र सुनने वालों, गौसे पाक के नाम की बिरयानी खाने वालों, खूब बिरयानी आपने खाई होंगी, लेकिन ये सीरत गौसे पाक है, इसे अमल में लेके आओ। ये छोटे छोटे बच्चे जो पगड़ियां बांध के बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं। काश तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही अपने सर पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजा कर यहाँ बैठे होते तो तुम्हारा दिल कितना खुश होता। अल्लाह की कैसी रहमतें बरसती। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें एक मरतबा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।